हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है डेसिमल। और यहां से पूछता भी है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेसिमल में अगर हम बात करें, किसको डेसिमल बोलते हैं? जिस नंबर के साथ भी डेसिमल का यूज हो जाए उसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। कौन सा? अगर हम बात करें किसकी बच्चों, डेसिमल नंबर की, डेसिमल नंबर की, या डेसिमल से भी कह सकते हैं। डेसिमल नंबर किसको बोलेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बताऊं। जैसे हमने लिखा 23.48, मान लो ये लिख दिया मैंने। अब किसको क्या बोलते हैं? ये जो है बेटा डेसिमल से पहले वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं होल पार्ट। होल पार्ट। और ये जो प्लेस कहलाते हैं, ये कहलाते हैं होल पार्ट प्लेसेस। कौन से? इन्हीं को बोलते हैं बच्चों होल पार्ट प्लेसेस। क्लियर? यहीं पे अगर हम बात कर लें, क्या बात कर लें, डेसिमल के बाद की कहानी की बात कर लें भाई, ये जो 48 लिखा है इसको बोलेंगे डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट बोलेंगे। और इन प्लेसेस को जो बोलेंगे बच्चों, वो बोलेंगे, इनको जो बोलेंगे डेसिमल प्लेसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेसिमल प्लेसेस बोलेंगे। क्लियर? और ये जो बीच में लगा है मस्त तरीके से बिंदु, ये रहा पॉइंट, इसी को बोलते हैं बच्चों डेसिमल। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं डेसिमल। तो इस पूरे को बोलते हैं डेसिमल नंबर, और डेसिमल के बाद वाले पार्ट को बोलते हैं डेसिमल पार्ट, और उन प्लेसेस को बोलते हैं डेसिमल प्लेस। डेसिमल से पहले जितना आता है उसको बोलते हैं होल पार्ट, और उन प्लेसेस को बोलते हैं होल प्लेसेस या होल पार्ट प्लेसेस भी कह सकते हो। क्लियर बेटा? इसी को आप रिप्रेजेंट करने के लिए हम बना लेते हैं एक छोटा सा चार्ट। जैसे हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया था पहले, अब यहां भी बना लेते हैं। क्या डाल देते हैं? प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट। अच्छा, प्लेस वैल्यू चार्ट हमने वहां पढ़ा था, इंटरनेशनल इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम हमने जो पढ़ा था। तो हम कहां से पढ़ लेते हैं बेटा? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये इस तरीके से हम पढ़ लेते हैं। अब अगर डेसिमल आ जाए तब क्या किसको कहेंगे बेटा? तब किसको क्या कहेंगे? यहीं से अगर मैं बात करूं कैसे लिखेंगे बेटा, देखो ध्यान से देखना। ये डेसिमल से एक डेसिमल मैंने ये बच्चों ये लगा दिया, ये डेसिमल लगा दिया, ठीक, ये डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल के अगर लेफ्ट में मूव करते थे तब क्या था? पहले, सबसे पहले था टेंस, फिर था 100, फिर था 1000, फिर था 10,000, है ना? 10,000 था कि नहीं? वैसे डेसिमल के बाद अगर बात कर लें बच्चों, तो डेसिमल के बाद, अच्छा डेसिमल से पहले एक डिजिट छूट गया हमारा, डेसिमल के बाद हमारा यहाँ वंस रह गया। क्या आ जाएगा? वंस। क्या आ जाएगा? वंस। वंस के बाद टेंस, टेंस के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000 की बात कर लेंगे। डेसिमल से बाद की बात अगर करें बेटा, तो डेसिमल के बाद की बात करें तो पहला डिजिट आता है 10th, दूसरा आता है 100, 100th, तीसरा आता है 1000। टीएच लगा देते हैं। आगे की बात करेंगे तो आगे आ जाएगा 10,000। वैसी लैख के लिए टीएच टीएच लगाते चले जाओ। क्लियर? अब इनका मतलब क्या होता है? डेसिमल से पहले का मतलब होता है बच्चों, अगर जैसे वंस का मतलब होता है बच्चों 1, वंस का मतलब 1, टेंस का मतलब 10, 100 का मतलब 100, 1000 का मतलब 1 2 3, ये हम पढ़े हैं। 10,000 का मतलब 1 2 3, ये हो जाएगा। क्लियर? वैसे अगर मैं 10th की बात करें बेटा, जैसे यहाँ टेंस में 10 का मल्टीपल करते हैं, डेसिमल के बाद वाले में 10 से डिवाइड करते हैं। जैसे 100 में डेसिमल से पहले वाले में बेटा 100 से
मल्टीपल करते हैं, डेसिमल के बाद वाले में 100 से डिवाइड करते हैं, वैसे यहां पर 1000 से डिवाइड करेंगे। अच्छा 10,000 आ जाएगा तब 10,000 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है चीज? हाँ जी। अब इसको लिखना भी बताऊंगा मैं बच्चों, कैसे लिखेंगे इसको लिखना मैं बताता हूं। जैसे किसी भी नंबर को हमने लिखा सपोज दैट, चलो एक्सपांडेड फॉर्म डाल देते हैं हेडिंग, कौन सा? एक्सपांडेड फॉर्म। इसी के थ्रू एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हैं। चलो एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हैं। चलो किसी भी नंबर को मुझे क्या लिखना, मान लो सपोज दैट एग्जांपल के थ्रू लिखते हैं ना, 23.48 जो अभी मैंने लिखा है, अभी जो लिया था, इसकी एक्सपांडेड फॉर्म लिखनी है बच्चों। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अब यहां से प्लेस की बात कर ले, किसका कौन सा प्लेस है बेटा? 3 का कौन सा प्लेस है? 1। 2 का कौन सा प्लेस है बेटा? 10। 4 का 10th, 8 का 100th। ठीक, तो यहां से एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे बेटा? 2। अब मैंने एक्सपांडेड फॉर्म कैसे बताया था पहले भी आपको, पिछले लेक्चर्स में जो हमारा हुआ था इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, उसमें बेटा मैंने लिखा था। तो क्या करते हैं, जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू चाहिए हमें, उससे पहले उसके बाद जीरो लगा दो सारे। यहां देखो कितने डेसिमल के बाद वाले जीरो काउंट होंगे नहीं। 2 के बाद कितने डिजिट हैं? 3, तो 3 की जगह जीरो, डेसिमल वाले की जगह कुछ नहीं लेंगे, प्लस 3। 3 के बाद कोई डिजिट, होल पार्ट वाले को अगर देखें, होल पार्ट वाले को, तो 3 के बाद होल पार्ट में कुछ नहीं है, वैसे आ जाएगा, प्लस। अब 4 की बारी आती है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, पहला डिजिट है तो पहले 10 आ जाएगा, प्लस 8 के लिए, और किसके लिए लिख रहे थे? 4 के लिए, और 8 के नीचे कितने जीरो आ जाएंगे बेटा? 100, क्योंकि 8 जो है 100th प्लेस पर है, 4 जो है 10th प्लेस पर है, तो 4 को 10 से डिवाइड करेंगे, 8 को 100th से डिवाइड करेंगे। क्लियर? ये आ जाएगी इसकी एक्सपांडेड फॉर्म। वैसी कोई और ले लो, या इसको ये भी लिख सकते हैं बच्चों, 20 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 1, प्लस के 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, प्लस 4। 10 नीचे है, तो नीचे अगर 10 है तो ऊपर जाकर क्या आ जाएगा? 10 की पावर माइनस के 1, प्लस 8। 100 है, 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 है नीचे, तब ऊपर जाके हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 2। कितना हो जाएगा बच्चों? 10 की पावर माइनस के 2। ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? वैसे अगर मैं एक एग्जांपल की और बात करूं, सपोज दैट 348.672, ये लिख लिया हमने। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, चलो एक्सपांडेड फॉर्म की, अब आप देखो 8 कौन से प्लेस पे है? 1 पर। 4 कौन से पे? 10 पर। 3 कौन से पर है बच्चों? 3 कौन से पर है बच्चों? 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000। वैसे हम पॉइंट की बात कर ले, कौन सा बेटा? 672। 6 कौन से पे? 10th पर। 7 कौन से पे? 100th पर। 2 कौन से पे? 1000th पर। तो यहां से कैसे लिखेंगे बच्चों? 3 कौन से पे है बेटा? 100 पे, तो कितनी जीरो से मल्टीपल करेंगे? कितने से मल्टीपल कर देंगे? 2 जीरो लगा देंगे, प्लस। वैसे 4 के बाद एक डिजिट है बेटा, कितने लगा देंगे? 0 1, प्लस 8 को वैसे लिखेंगे, प्लस। अब 6 कौन से प्लेस पर है बेटा? 10th प्लेस पे है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 7 कौन से प्लेस पे बच्चों? 100th प्लेस पे, 100 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 2 1000th प्लेस पर है, तो बेटा 1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना। इसको लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 2 जीरो का मतलब होता है 10 की पावर 2, प्लस 4, 1 जीरो का मतलब होता है 10 की पावर 1, प्लस 8 इंटू 10 की पावर, या तो 1, या तो 10, इसको 1 को बेटा या तो 1 लिख दो, या 10 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, या 10 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। वैसे आप ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे 1 जो लिखे थे यहाँ पर, 3 इंटू 10 की पावर 0 भी लिख सकते हो, इसको एक ही बात है ना। वैसे आप लिख सकते हो बेटा 6 इंटू, नीचे एक बार 10 है तो ऊपर जाकर माइनस की पावर हो जाएगी बेटा माइनस के 1, प्लस 7 इंटू, नीचे कितना है बेटा? 100। 100 में 2 जीरो आ रहे हैं, दैट मीन्स 2 पावर है, ऊपर जाके एक पावर, दो ऊपर जाके माइनस की पावर हो जाएगी, ऊपर जाकर माइनस की 2 पावर हो जाएगी, प्लस 2 इंटू, नीचे 3 पावर है, प्लस की बनेगी, 3 जीरो मतलब कि 10 की 3 पावर, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, ऊपर जाके 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा। ये था बच्चों एक्सपांडेड फॉर्म। क्या था बच्चों? ये एक्सपांडेड फॉर्म। वैसी ही मैं बात कर लूं, वैसी नए टॉपिक की बात करूं इसी के साथ में, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। किसकी बात करना बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर ले। स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म उस फॉर्म को बोलते हैं अगर डेसिमल जो लगा है, डेसिमल जो लगा है वो होल पार्ट में
एक डिजिट के बाद लगा है, सिर्फ होल पार्ट में कितने डिजिट हो, 1 डिजिट हो। जहां पर बेटा कह सकते हैं राइट डेसिमल आफ्टर, राइट डेसिमल आफ्टर 1 नंबर, या 1 नंबर की जगह हम ये भी लिख सकते हैं या डिजिट कह दें, डिजिट इन होल पार्ट, इन होल पार्ट। अगर लिखा है तब तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ के थ्रू लिखते हैं बेटा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो यहां से देखें, जैसे मेरे पास बेटा एग्जाम्पल है 2 4 7 2, इसको लिखना मेरे को किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे बेटा, अच्छा इसको बताने के साथ साथ मैं एक चीज और बताऊंगा। चलो यहां से बेटा डेसिमल कहाँ पहुंचाना है, डेसिमल पहुंचाना है बेटा 274 के बाद, तो क्या लिखेंगे 2.472। अब बेटा कितने डिजिट आगे बढ़े हम, 1 2 3, 3 डिजिट तो 10 की पावर 3। दैट मीन्स हमें यह पता चला अगर राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट अगर मूव करें, राइट टू लेफ्ट, कहां से कहां बेटा, राइट से किस में, राइट से लेफ्ट में अगर मूव कर रहे हैं, देन पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 जो होगी बेटा इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। वैसे हम एक एग्जांपल ले लें, 0.0073 लिखें, क्लियर, इसको लिखना है। अब बेटा कहां आना है, होल पार्ट में एक डिजिट आना जरूरी है, एक डिजिट आना जरूरी है। तो हमारा पीछे की साइड में मूव करेंगे, 007 के बाद आएंगे, कितना आएगा 7.3 इनटू, अब बेटा कितने डिजिट हम पीछे की तरफ मूव करें, 1 2 3, दैट मीन्स 10 की पावर माइनस के 3, 10 की पावर माइनस के 3 स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। दैट मीन्स यहां से क्या कंक्लूजन लिखा, अगर बेटा लेफ्ट टू राइट मूव करें, कहां लेफ्ट टू राइट मूव अगर करें, देन पावर ऑफ 10 जो होगी बेटा, पावर ऑफ 10 जो होगी वो बेटा डिक्रीज होगी। डिक्रीज नीचे ऊपर साइन बनाने का एरो मतलब है इंक्रीज, नीचे एरो बनाने का मतलब होता है बेटा डिक्रीज। क्लियर, जैसे अब मैं सीधा देखो बताता हूं, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। 247.34 इंटू 10 की पावर 2, ये है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बेटा। कितने के बाद लेकर जाना है, 744 के बाद लेकर जाना, तो कितने डिजिट हम आगे बढ़े, कितने डिजिट बच्चा आगे बढ़े, 2 डिजिट आगे बढ़े, और 2 पावर पहले से है तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 बढ़ जाएगी, दैट मीन्स पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। बड़ा आसान सा तरीका है। वैसे अगर मैं बात करूं, वैसे मैं आपकी बात करूं 0.00043 इंटू 10 की पावर 6 लिख दिया मैंने, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 के बाद पहुंचाना, तो 4.3 तो ये लिख दिया बच्चों है। कितने डिजिट हमने मूव किया, 4.4 के बाद लगाने के लिए बेटा 4 डिजिट मूव किया, कहां से, लेफ्ट टू राइट में मूव किया। दैट मीन्स 4 पावर कम होगी, माइनस की 4 पावर होगी कम, कितना 10 की पावर 6, कितनी पावर कम होगी, माइनस की 4 कम हो जाएगी, 4 कम कर दी बेटा, तो 4.3 इंटू 10 की पावर कितनी बचेगी बच्चा, 2 बचेगी। तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। वैसे ही अगर मैं बात कर लूं बच्चों, वैसे ही अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर लें, चलो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। इसके लिए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फॉर डेसिमल, फेस वैल्यू फॉर डेसिमल्स। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल की बात कर लें बच्चों, तो फेस वैल्यू तो वही रहती है, फेस वैल्यू नंबर इटसेल्फ रहता है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो क्या रहता है, नंबर इटसेल्फ, जो नंबर होता वही का वही होता। तो फेस वैल्यू तो वैसी होती है जो हाँ
वहां पर निकालते थे पहले हम इंटरनेशनल इंडियन में सिंपली हम निकालते थे, वही होता। यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम बात कर लें प्लेस वैल्यू की, प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, जहां पर नंबर प्लेस होता है। अब नंबर कहां पर प्लेस है ये हमें पता होना चाहिए बच्चों। नंबर जहां पर प्लेस होगा वो जो हो जाएगी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, 234.3, 2 की जगह हम 35 ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं। अब यहीं से बात कर लेते हैं बच्चों, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू दोनों का चार्ट बनाते हैं। यहां लिख लेते हैं बच्चों डिजिट, डिजिट की बात कर लें, यहीं पे बात कर लेते हैं डिजिट के बाद फेस वैल्यू, फेस वैल्यू की। यहां बात कर लेते हैं प्लेस की, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा आता है प्लेस, और यहां प्लेस वैल्यू की। ठीक है, अच्छा डिजिट लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पर लिख रहा हूं मैं 2, और यहां पर 3, और यहां पर मैं पूरा लिख लेता हूं ना, 3, 4, 3 और 5। 3 3 दो जगह कोई दिक्कत नहीं है हमें, उससे कोई मसला नहीं है ना। फेस जैसा है वैसा का वैसी, फेस जैसा है वैसा का वैसी। 2 है तो 2 कहलाएगा, 3 है तब बच्चों 3 कहलाएगा, 4 है तब 4 कहलाएगा, 3 है तब 3 कहलाएगा, 5 है तब 5 कहलाएगा। चेंज कहाँ आता है, चेंज आता है बेटा प्लेस में। अब प्लेस में चेंज देख लेते हैं। 2 कहां पर प्लेस है बेटा, 1 2 3 थर्ड पर प्लेस है, वंस टेंस 100 पर प्लेस है, किस पर, 100 पर। 3 किस पर प्लेस है बेटा, टेंस पर। 4 किस पर प्लेस है बेटा, वंस पर। 3 किस पर प्लेस है, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, दैट मीन 10th पर, किस पर, 10th पर। 3 के बाद बेटा 5 किस पे प्लेस है, 100th पर, 100th पर, किस पर है बच्चों, 100th पर प्लेस है। वैसी अगर मैं बात कर लूंगा प्लेस वैल्यू की, तो डिजिट के साथ में उसके प्लेस को रख देते हैं। डिजिट विद प्लेस अगर रखते हैं तो वो कहलाता है प्लेस वैल्यू। चलो ये रख देते हैं बेटा 2, कौन से प्लेस पर है बेटा, 100 पर, तो कितने जीरो लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। 3 किस पर है, 10 पर, तो कितने जीरो लगाएंगे बेटा, 1 जीरो लगाएंगे। 4 किस पर है बेटा, 1 पर, तो 4 आ जाएगा। 3 किस पर है बेटा, 10th पर, तो 3/10 आ जाएगा। ठीक, 4 आ गया, 3/10 आ जाएगा। 5 आ गया, 5 किस पर है बेटा, 100 पर, तो 5/100 आ जाएगा। ये कहलाएंगे इनके प्लेस वैल्यूज। क्लियर, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं इतने टॉपिक पर, क्या क्या करना है बेटा, इफ नंबर जो है, नंबर है वो 246.3.78, इसकी क्या क्या लिखना है बेटा। मैंने क्या क्या पढ़ाया है आपको, मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया एक्सपांडेड फॉर्म इसके साथ में, तो एक्सपांडेड फॉर्म लिखनी है इसकी। देन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखनी है इसकी। क्या क्या लिखनी है इसकी, क्या क्या लिखनी है, एक्सपांडेड फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है इसका बच्चों। और क्या बताया है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, एंड फेस वैल्यू। तो ये आपके लिए रहा, इसको आप ट्राई कर लेना। क्लियर है, अगला टॉपिक उठाते हैं बेटा, लाइक डेसिमल। कौन से, लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल क्या कहते हैं बेटा, जिनके पास सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होते हैं लाइक डेसिमल कहलाते हैं। किनके पास बेटा, दीज हैव, कह सकते हैं दीज हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस,
डेसिमल प्लेस। जिनके पास सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कहलाते आते हैं उनको बोलते हैं बेटा लाइक डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं 36.25 एंड 2.37, दोनों के पास कितने कितने डेसिमल प्लेस हैं बच्चों? इसके पास कितने डेसिमल प्लेस हैं? 2। इसके पास भी कितने हैं? 2। दैट मीन्स ये कैसे डेसिमल प्लेसेस हैं? लाइक डेसिमल प्लेसेस हैं। या एक एग्जांपल और भी देख सकते हो आप, सपोज दैट 347.2 या दूसरा नंबर ले लें 2.3। दोनों के पास बच्चों कितने डेसिमल प्लेस हैं? पहले वाले के पास भी एक है, दूसरे वाले के पास भी एक है। बेटा होल पार्ट से मतलब नहीं है, होल पार्ट में कितने नंबर हैं कितने नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें किसको देखना है? डेसिमल वाले पार्ट को देखना है। डेसिमल पार्ट में हम देखेंगे कितने डिजिट हैं, जितने डिजिट होते हैं उतने ही डेसिमल प्लेस होते हैं। क्लियर है चीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक एग्जाम्पल ये भी कहते हैं 2 सपोज दैट 267.25 है एंड 3.00 है। अगर ये भी है, अब आप क्या कहोगे सर ये तो जीरो है, जीरो तो काउंट होता नहीं। नहीं बच्चा, जीरो भी वो प्लेसेस हैं, याद रखना डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो भी लगा है वो प्लेसेस में काउंट होता है। ये भी कैसे है बेटा? यहां पर भी कितने प्लेस है? 2। यहां पर भी कितने प्लेस है? 2। ये भी कैसे हैं? लाइक डेसिमल है। अगर लगे हैं जीरो, अगर नहीं लगे होते तब नहीं लगाते हम अपने तरफ से। क्लियर है चीज? हाँ ये याद रखना, ये भी लाइक की कैटेगरी में आएंगे। कभी कहोगे सर यहाँ तो ये तो यहाँ पर डिजिट है ही नहीं, जीरो ही तो है। जीरो भी एक काम करता है डिजिट का, कहीं पर लग जाता है ना कहीं ना कहीं। आप पहले नहीं काम करता, लेकिन डेसिमल के बाद अगर लगा है तो उसका सिग्निफिकेंस होता है। ये आप हायर स्टडी में जाके जानोगे, बहुत सिग्निफिकेंस होता है अगर जीरो लगा है। सिर्फ जीरो ये भी लगा है ना 3.00, उसका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, वो आगे जाके आप जानोगे ना, यहाँ डिटेल में नहीं बता रहा मैं। अगला होता है बच्चों अनलाइक डेसिमल। कौन से? अनलाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल्स कौन सी कहलाते हैं बच्चा? अनलाइक डेसिमल उनको बोलते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस नहीं होते। दीज आर not have same number of decimal place, same number of decimal place, same number of decimal place। जिनके पास सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लाइक डेसिमल्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे हम ले लें यहाँ पर 3.6 एंड 3.768। बेटा यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेस हैं? पहले वाले नंबर में 1, दूसरे वाले में कितने बच्चों? 3। तो किसकी कैटेगरी में आएंगे ये? अनलाइक की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर? वैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं 347.25 एंड 347.2। छोटा सा है बड़ा, होल पार्ट एक जैसा, जबकि डेसिमल पार्ट में चेक करो यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पर कितना है? 1। दैट मीन्स कैसे हैं ये? अनलाइक डेसिमल है। अच्छा यहीं पर एक चीज ये भी बात करता है अनलाइक टू लाइक। किसमें? अनलाइक टू लाइक डेसिमल। कभी कभी कन्वर्ट करा ले, अनलाइक से लाइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अनलाइक में बेटा अलग अलग डेसिमल प्लेस होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन के थ्रू लूं, जैसे ऊपर वाली लेते हैं 3.6 एंड 3.768। अब आपको देखने हैं बेटा किसमें कम डेसिमल प्लेसेस हैं। जिसमें कम होंगे दूसरे वाले के बराबर करने के लिए जितने डिजिट की जरूरत होगी, जितने डिजिट की जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उतने ही जीरोज हम लगा देंगे आगे। जैसे इसमें कितने थे बेटा? इस वाले में कितने थे? सिर्फ एक डेसिमल था पार्ट प्लेसेस। इसमें कितने थे बेटा? 3 डेसिमल प्लेसेस थे। अब किस में करने हमें बराबर करने? ज्यादा वाली करने होंगे। क्लियर है कि नहीं? ज्यादा करने होंगे
तो हम क्या करेंगे, कम वाले को बढ़ाना पड़ेगा। कम वाले को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा, हम उसके बराबर करने के लिए 1 में कितना और ऐड कर दें, 2, तो 2 जीरो और लगा देंगे। कौन से वाले में, जिसमें कम होंगे। इसको बेटा लाइक, ये है अनलाइक, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, लाइक में। तो क्या हो जाएगा 2 3.6 है, तो कितनी और जरूरत पड़ेगा, 2 जीरो लगा दो। अब जो हो गए बेटा 3.768। ये वाले जो पहले थे ये कैसे थे बच्चा, दोनों अनलाइक थे, और यहां पर क्या हो गए बेटा, लाइक हो गए, एक जैसे हो गए। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ अनलाइक टू लाइक डेसिमल। किसमें बोलते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम अनलाइक टू लाइक डेसिमल। क्लियर इतना, मैच चल रहा है। दूसरे की बात कर लेते हैं बेटा, अनलाइक से अनलाइक की बात कर लिया, उसके बाद कर लेते हैं हमारा यही छोटा सा कंपैरिजन, है ना, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स है। किसकी बात कर लें, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल्स। अगर डेसिमल का कंपैरिजन मुझे करना हो बच्चों, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो कंपेयर करना रहता है बच्चा, वो करना रहता है होल पार्ट को। जिसका होल पार्ट ज्यादा, जिसका होल पार्ट ज्यादा वो नंबर बड़ा, जिसका होल पार्ट कम वो नंबर छोटा। क्लियर। तो स्टेप भी लिख सकते हैं, फर्स्ट कंपेयर, फर्स्ट कंपेयर, कंपेयर होल पार्ट, होल पार्ट, है ना। देन कंपेयर, देन कंपेयर डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट। अब क्या करते हैं बच्चों, मैं चलो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल से बड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे हमें कंपेयर करना है 2.36 एंड 3.47, इनको बच्चा कंपेयर करना है, दोनों को कंपेयर करना है, कौन छोटा है कौन बड़ा। तो सबसे पहले बेटा दोनों नंबर को लिख लो, 2 पॉइंट, थोड़ा थोड़ा दूर भी लिख सकते हो, 2.36 और 3.47, ये लिख लिया। हम सबसे पहले किसको कंपेयर करेंगे बच्चा, होल पार्ट को। इसका होल पार्ट कितना है 2, इसका कितना है बच्चा 3। दैट मीन्स दोनों में अगर आप देखो इनमें, तो दोनों में बेटा 2 छोटा है 3 बड़ा, दैट मीन्स साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर का। होल पार्ट से डिसाइड हो रहा, वहीं पे लगा दो, तो कौन सा नंबर ज्यादा हो जाएगा, 3.47 का। अगला एग्जांपल हम ले, हम जैसे अगला कंपेयर करें, जैसे हमें कंपेयर करना है बच्चों 36.35 एंड 35.36। सबसे पहले किसको कंपेयर करना, होल पार्ट को कंपेयर करना है। चलो होल पार्ट को करते हैं, पहला सबसे पहला डिजिट कंपेयर करो, लेफ्ट से कंपेयर करते हैं, याद रखना कहां से, लेफ्ट से। ये दोनों डिजिट क्या है बच्चों, इक्वल हैं, नहीं आएगा यहां से। फिर कितना आता है बच्चों, 6 आ रहा है, कौन सा, यहाँ 5 आ रहा है। 5 को कंपेयर करो, तो कौन ज्यादा है, 6 ज्यादा, दैट मीन्स ये डिजिट आपका बड़ा हो जाएगा। वैसे अगर मैं बात करूं बच्चा, वैसे ही मैं बात करूं 347.45, 347.46, यहां से बात कर लें बच्चों, तो कंपेयर करते चलेंगे। पहले लेफ्ट से ही करना है। लेफ्ट से बेटा 3 को कंपेयर करा, 3 को 3 से, क्या दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, इक्वल लग जाएगा। फिर किसको कंपेयर करेंगे बच्चा, नेक्स्ट को। नेक्स्ट क्या है 4, तब तक करते जाना जब तक कि हमें दोनों में बड़ा छोटा नहीं मिल जाए, इक्वल है। फिर क्या है बच्चों 7 है, 7 है, यहाँ पर भी बच्चों क्या है, दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स हमारा इक्वल है। उसके बाद बच्चों किस पे आएंगे, 4 पर, डेसिमल के बाद आ गया है ना 4 पर। 4 में कौन बड़ा है, दोनों बराबर हैं। फिर किस पे आएंगे बच्चा, 5 पे, और यहाँ 6 पर, और यहाँ 5 और 6 बता देगा क्या, हाँ भाई दोनों बड़े हैं छोटे। 6 बड़ा है तो कौन सा डिजिट बड़ा हो जाएगा, सेकंड वाला बड़ा हो जाएगा। क्लियर हुआ कंपैरिजन ये, तो ये कहलाएगा बेटा कंपैरिजन। और डेसिमल का नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले होंगे कन्वर्जन डेसिमल का फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का डेसिमल में,
और हम राउंडिंग ऑफ भी पढ़ेंगे, वहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ेंगे, किसका, डेसिमल का। यहाँ जाके हमारा चैप्टर खत्म होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ के साथ अपने कलीग्स को, जो भी आपके भाई बंधु हों बड़े जो तैयारी कर रहे हों बच्चों नीट की, तो वहाँ पर भी हमारा नीट का कोर्स स्टार्ट हो गया है। अभी जो चल रहा है वो बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है। तो आप बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड हो रही हैं और हो चुकी हैं ना, वो अपलोड हो गई हैं बेसिक मैथमेटिक्स की। तो अपने जो भाई बंधु हों उनको आप बोल सकते हो, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, और उनको देखें और अपना स्कोर बढ़ाएं। और तब तक के लिए थैंक यू।